ओके, GLOF, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। दोस्तों उत्तराखंड जो देवभूमि है, मेरी पर्सनल फेवरेट, मेरा जो सबसे शानदार राज्य, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको डिविनिटी का एहसास होता है, लेकिन अब लोगों ने उसको बर्बाद करके रख दिया है। चाहे वो हरिद्वार हो, आप देख ही सकते हैं कैसी भीड़, कितनी भीड़, अनकंट्रोलेबल। ऋषिकेश हो, बहुत भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़, और इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा ख़तरा ये है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हमको उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। जोशीमठ का आपने हाल देखा, और उत्तराखंड काफ़ी खतरे में है, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स का एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो उत्तराखंड पे मंडरा रहा है। मॉनसून आ गया है, दिल्ली डूब गया, शिमला डूब गया। सोचिए, अभी पहली बारिश हुई मानसून की, शिमला की हालत क्या, पिछली बार आपको याद है ना कि हिमाचल के क्या हालात हुए थे। मैं इसी समय शिमला गया था पिछले साल। 9 जून को मेरी टॉय ट्रेन थी वापस शिमला से कालका, और 10 जून को एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई, टॉय ट्रेन बंद हो गई। तो प्रॉब्लम यह है कि भयानक बारिश हो सकती है और होगी। उत्तराखंड में जो USDA है, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने कुछ बोला है। 13 ग्लेशियर लेक्स जो हैं दे आर रिस्क, उनमें से 5 जो है दे आर एट हाई रिस्क, बहुत ज्यादा। तो आगे आने वाला समय, आगे आने वाला महीना उत्तराखंड के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे भी बारिश में पहाड़ों पे ना ही जाए, कोशिश करें थोड़ा सा। बहुत खूबसूरत, सबसे खूबसूरत लगता है मॉनसून में घूमना, नो डाउट। आप जाइए वेस्टर्न घाट घुमाइए, मुंबई और ये गोवा, वो पूरा जो रूट है उसको पूरा, जो कसारा घाट पड़ता है, बहुत खूबसूरत, ट्रेन से जाइए तो पूरा एक्सप्लोर करिए। लेकिन फिलहाल अभी उत्तराखंड या हिमाचल ना जाए, मेरी आपको एडवाइस रहेगी। स्टडी बताती है कि जो डेटा है वो इसीलिए दिया गया है ताकि आगे आने वाली आपदा को हम कम कर सकें। रंजीत सिन्हा बताते हैं कि भाई देखिए, जो नई लेक्स हमने आइडेंटिफाई की हैं इस समय, वो खतरे में है। साथ ही साथ हिमालयन ग्लेशियर्स तो खतरे में है ही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और अगर हमने चेक्स नहीं किया तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। ये 13 ग्लेशियर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये 13 ग्लेशियर्स जो आप देख रहे हैं उत्तराखंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा स्टेट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट उत्तराखंड, पहाड़ों की रानी उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, है ना, कुमाऊं और गढ़वाल में डिवाइडेड। तो ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। टिहरी जाओगे, मसूरी जाओ, मसूरी से 40 किलोमीटर पे धनौल्टी पड़ता है, सुरकंडा देवी मंदिर है, घूम के आओ। और उसके आगे जो है लगभग 50 किलोमीटर पे आपका टिहरी पड़ता है, टिहरी लेक है, बहुत खूबसूरत। तो एक लेक आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है, ग्लेशियर लेक। चमोली, ठीक है, विष्णु गंगा यहाँ पे, अगेन एक चमोली, वासुधारा ताल, फिर अन्य पिथौरागढ़ में है गौरी गंगा, माबन, प्युंगरू। पिथौरागढ़ में आपको ज़्यादा लेक्स देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अब देखिए GLOF होता क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। देखिए, जो ग्लेशियर होता है ना, वो एक, जैसे आपके घर में बर्फ है, अब उस बर्फ को अगर आप 10 माले की बिल्डिंग जितना कर दो तो क्या हो जाएगा, ग्लेशियर हो जाएगा। धीमे धीमे आइस इकट्ठा होती जाती है, बर्फ गिरती जाती है पहाड़ों पे, और वो बहुत बड़ा ग्लेशियर जो है वो बन जाता है। अब ग्लेशियर मूव करता रहता है, ठीक है ना, ग्लेशियर मूव करता है। अब मूव करता है तो अपने, जब वो मूव करता है ना, तो अपने नीचे कंकड़ पत्थर सबको ले जाता है। अब यही कंकड़ पत्थर जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ग्लेशियर मूव कर रहा है तो गड्ढा हो जाएगा। ग्लेशियर अगर मूव कर रहा है तो इसको सब इरोड करके जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। इन गड्ढों पे पानी भर जाता है, जैसे ग्लेशियर है, ग्लेशियर गड्ढा हुआ, इन गड्ढों में पानी भर गया, और साइड जो है वो कंकड़ पत्थर जो है वो जमा हो जाते हैं। अब अगर कंकड़ पत्थर जमा हो रहे हैं तो क्या होगा, उसको कहता है मोरेन। एंड पे जब आप जाओगे, जहां ये जो मोरेन एकदम खत्म, तो उसको टर्मिनल मोरेन कहते हैं। वो एक नेचुरल बैरियर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये ग्लेशियर है, ठीक है। अब ग्लेशियर से मान लीजिए कि पानी ऐसे रिस रहा है, धीमे धीमे बह रहा है, तो लेक बन रही है नीचे। ये ग्लेशियर है, बहुत बड़ा एक मास ऑफ आइस, धीमे धीमे पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे एक लेक बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो एकदम लेक के लास्ट में जैसे बैरियर का काम करते हैं मोरेन, खूब सारे कंकड़ पत्थर जो है, ताकि, क्योंकि ये स्लोप है, और यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, हाइट पे है, तो ग्लेशियर से पानी पिघल के कहाँ पे आता है, ये लेक में आ गया।
और उसके बाद यहां ये जो एंड में आप देख रहे हो ना, एंड में यहां बहुत सारे कंकड़ पत्थर, ये नेचुरल बैरियर होता है, इसको टर्मिनल मोरेन बोला जाता है, जो इस पानी को रोक के रखते हैं। लेकिन जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये बैरियर टूट जाता है और सारा का सारा पानी जो है वो नीचे आ जाता है। इसी को कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। इतना भयानक पानी आता है कि खेल खत्म। अब मॉनसून बहुत ज्यादा, बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, तो इसीलिए इन लेक्स पे खतरा जो है वो मंडरा रहा है। और ये जो 5 आप देख रहे हो ना, ये तो समझिए बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये बोला गया है कि आप इसका कुछ करिए। और धीमे धीमे आप ग्लेशियर लेक्स को अगर देखो ना, तो उनका पानी नीचे आ रहा है। ये एक प्राकृतिक आपदा है। हमने ये आपदा उत्तराखंड में पहले भी देखी है, जिसमें काफी लोगों की जान गई, ठीक है। तो 0.02 से 0.50 स्क्वायर किलोमीटर तक इतनी जो है इनकी रेंज है। बहुत बड़ी लेक्स नहीं है, लेकिन पानी अच्छा खासा है। और 4000 मीटर की एलिवेशन पे जब ये फटेंगे, जब ये अगर मान लीजिए कोई आपदा होती है, तो ये सारा पानी नीचे आएगा और जो यहां पे लोग रह रहे हैं उनकी जान खतरे में होगी। तो अब ये जो 5 पोटेंशियली हाई रिस्क लेक्स है, जुलाई से इसका असेसमेंट जो है वो शुरू होगा। अब ये स्टडी हमको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगी कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बोला है आईटीबीपी को कि आप प्लीज रिपोर्ट बनाएं। हाई रिस्क ग्लेशियर हो सकता है और भी हो सकता है और भी हो, लेकिन अगर वहां पे लोग रहते हैं तो उनको खतरा है। तो इसीलिए हम इस, जैसे पंचर का मतलब क्या है ना, कि धीमे धीमे आप पानी निकालेंगे, कोई ना कुछ तो करेंगे, या फिर आप पाइप्स लगाएंगे उन ग्लेशियर लेक्स का पानी निकालेंगे। आपदा को तो आपको टालना ही ना, वरना हम ऐसे तो वेट कर नहीं सकते। तो वही बताया है कि इसी हिसाब से हम यहाँ पे तो पंचर करेंगे या फिर पाइप्स डाल के पानी को निकालेंगे ताकि चीजें बेहतर हो सके, ठीक है। 2 एक्सपर्ट टीम अभी मार्च में ही बनाई थी और बोला कि हाँ भैया बहुत खतरा है। अब इसमें हैदराबाद की से टीम थी, देहरादून से टीम थी, और इन्होंने ये जो है वो खतरा मापा था। इससे पहले आपको याद होगा पहला ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कब हुआ था, इसमें तो पूरी मूवी बन चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत, लेट सुशांत सिंह राजपूत इसमें थे। 2013 में केदारनाथ में हुआ था, जिसमें 6000 मौतें हुई थी, लाशें नहीं मिली थी। फिर 2021 में हुआ था, जिसमें 72 जाने गई थी। ये चमोली ऋषि गंगा जो वैली थी, ठीक है, वहां पे हमको ये देखने को मिला था। और आगे आने वाले समय में भी और भी हो सकता है, क्योंकि मॉनसून और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। मॉनसून देखिए, बारिश